करो शुरू। जी सर, बताएं, जिस तरह से सेन धर्मशाला है वो गोगामड़ी में अपनी विशेष पहचान रखती है, और आज की मीटिंग के बारे में और अन्य गतिविधियों के बारे में थोड़ी बात रखें जी। आज की मीटिंग के अंतर्गत हमारे अध्यक्ष दिलबाग सिंह जी और संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब युवा साथियों ने सहयोग देकर इस मीटिंग को सफल बनाया है। और जो आगे की रूपरेखा है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और हमारे जी पीछे की साइड में जगह पड़ी है खाली, वहाँ पर हमने 120 पौधे लगाकर एक पर्यावरण के रूप में जो सरकार द्वारा मुहिम चला रही है उसमें सहयोग किया है। उसमें पूर्ण रूप से संस्था के अध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह जी का, इनके सेवादारों का बहुत बहुत पूरे संस्था पूरे समाज की ओर से इनको धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने इसे ये मुहिम उठाई है और उसमें संस्था पूरी इनके साथ में है। और आगे भी जो भी हम निर्माण कार्य करेंगे, अंदर की साइड में कमरे का निर्माण करना है, आगे की जो व्यवस्था है वो काम करेंगे और पूरे मन से पूरे समाज को साथ ले काम कर रहे हैं। और इस तरह आपका भी मीडिया का सहयोग रहेगा तो और हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि फिरे। और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्व के अध्यक्ष श्री जयचंद जी गिरदावड़ जी भी हैं। जी जयचंद जी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी, इस जगह को बना के रखा और हमें परोसा, तो समाज विकास और गोगामड़ी विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है सर। 2003 से पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक कुंड था। उसके बाद में ही यहाँ विकास हुआ है और जो टाइम निकलता जाता है विकास बढ़ता ही जाता है। ये अध्यक्ष रहे, आप अध्यक्ष भी रहे? अध्यक्ष रहा हूँ 2 साल। और जो भामाशाह रूम वगैरह बनाते हैं और सहयोग करते हैं, उनका भी तो धन्यवाद जरूरी है। उनका भी धन्यवाद। जी सर, मेन मुख्य तो समस्या क्या आती है? तो मेले में कोई समस्या तो आती होंगी? मेले में ज़्यादातर पानी की समस्या आती है। तो पानी की अब की बार हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। टैंकर भगत जी ने ट्रैक्टर दिया है और टैंकर दिया है और उसी से काम चलाया है, तो अब की बार कोई समस्या नहीं है पानी। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, आपकी कमेटी और जो सहयोगी आपके हैं वो किस तरह से सहयोग दे रहे हैं? बड़ा धन्यवाद करता हूँ मेरी कमेटी को। पटवारी जी, मुंसरी अध्यक्ष हैं अपने, भाटी जी, सुरेश जी हैं, उधर बजरंग जी हैं, ये बड़े सहयोग कर रहे हैं अपना हर चीज़ में और समाज को आगे बढ़ाने का भी बड़ा तगड़ा योगदान कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कमेटी, मेरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। हमने कि ये वृक्षारोपण किया था देवस्थान विभाग की परमिशन से। देवस्थान विभाग की परमिशन में साहब ने भी वृक्षारोपण किया था। इसको हम बड़ी देख रेख से कर रहे हैं अच्छी तरह। कब्जे की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, केवल वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं। इसमें इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मैंने 4 दीवारी लगा के पेड़ लगा दिए और इसकी सुरक्षा कर रहे हैं हम। साफ सफाई के बारे में सर अक्सर बात आती है कि प्रशासन को ध्यान देना होगा और अपने 100 लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, बड़ी साफ सुथरे हैं। हर लोग यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं कमेटी के। वैसे बजरंग जी भी यहाँ बहुत देखभाल कर रहे हैं, ज़्यादा बजरंग जी भी पसंद करेंगे। ये सचिव है, सचिव हैं चरण जी, हाँ चरण जी, लेखा जोखा और अन्य गतिविधियों पर थोड़ी बात बताएं जी। सबसे पहले आप पत्रकारिता टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारी संस्था में आए। और सेन समाज की धर्मशाला की संस्था की तरफ से आपका स्वागत। हमारा जो ये 10-11 महीने का कार्यकाल था उसका हिसाब किताब लेखा जोखा किया, साफ़ सुथरा रहा। पीछे धर्मशाला माइनस में चलती थी, अब मेले का 10 महीने का कार्य करने के बाद में लोगों के लेन देन और जो लेटरिन बाथरूम के कार्य थे मेले की ज़रूरत की व्यवस्था के हिसाब से वो तैयार करवाए। जो किसी भगत जन ने कमरा दिया उसकी व्यवस्था कराई। और मेले के अंदर जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती थी पानी की, और पानी टाइम पर नहीं पहुंचने की वजह से दिक्कत आती थी, तो अब की बार धर्मशाला ने एक पानी का टैंकर की व्यवस्था की और हमारे अध्यक्ष साहब के पर्सनल ट्रैक्टर है जो उसको हमने यूज़ किया, जो लोगों की जनता की सेवा के लिए पानी का व्यवस्था बढ़िया रही। सीसीटीवी कैमरे भी हैं क्या सर? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक मेले के टाइम के लिए धर्मशाला में अलॉटमेंट रखा हुआ है। यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, कोई बात हो, कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसकी सूचना के लिए हमने अब की बार एक नया साधन बपराया कि भी
कोई बच्चा हो गया इधर उधर या कोई व्यवस्था के बारे में किसी से बात करनी है यात्री से, तो वो हमारा जो मैनेजर है वो अंदर बैठा ही अलॉटमेंट कर सकता है। सर कई बार गरीब लोग भी आ जाते हैं, 2-4, ऐसी परिस्थितियों में क्या उनको निःशुल्क व्यवस्था देते हो? बिल्कुल, संस्था की तरफ से ये अब जो अपना राज्य स्तर की टीम टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर जो बच्चों को यहाँ 70 बच्चे थे उनकी आईडी बिल्कुल, और जो गार्जियन आए हुए थे गुरुजी उनकी आईडी भी, बच्चों को 4 दिन यहाँ रोकना है तो हम सुबह शाम बजरंग जी हम आके उन बच्चों को संभालते रहे। सुबह उनको गर्म पानी के लिए मैनेजर को बोला इन बच्चों को एक सुबह की चाय पिलाओ, भाई इतनी दूर से बच्चे आए अपने क्षेत्र में तो उनको ऐसे महसूस नहीं हो कि हम घर पे हैं या बाहर हैं, तो उनको चाय की व्यवस्था गर्म पानी की व्यवस्था दी और उनने बहुत धन्यवाद किया स्टाफ ने। उनकी हमारे सारी व्यवस्था संस्था द्वारा। धन्यवाद। तो फोन पे पर 100 एक फोटो के साथ फोटो और हाँ थोड़ा गुरुजी ने बुला लो। मैं जी बजरंग लाल एक मिनट हाँ दोबारा बोलो। मैं जी बजरंग लाल गोगामड़ी से हूँ और यहीं पे रहने वाला हूँ। तो ये धर्मशाला मैंने 2002 से उठाई थी। पहले ये बंजर पड़ी थी, तो ये प्राचीन हमारी जगह थी कुंड की, उसको हमने धर्मशाला का रूप दिया। तो मैं इसका देखने में मुझे महसूस हुआ अभी अपनी जगह से सुरक्षित बनाएं। तो बाद में ये पहले कुंड था, फिर इसको धर्मशाला का रूप दिया। तो जनसेवक से अपने भामा साथ जुड़ते गए, ये अपने विकास पे चलती रही और कार्यकारिणी भी जुड़ती रही। तो अब इसे अब बहुत सतर पे चढ़ रही है, तो मैं इस चीज़ का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। एक कोई सुरेश जी का और लियो। एक पौधा सारे बैठ जाओ। एक फोटो बन जाएगी, देखो सारे विजुअल में लग जाएगी। चरण जी का पलंटी लगेगी, पहली बार बाढ़ को पुट्टू आई है।